डीप सीक इस एक कंपनी ने अमेरिका का टेक साम्राज्य हिलाकर रख दिया है। अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया और तमाम टेस्ला वगैरह, इन सभी के दम पर अमेरिका का साम्राज्य था दुनिया की टेक्नोलॉजी पर। उस साम्राज्य की और इन तमाम विशालकाय कंपनियों की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं इस एक कंपनी ने। और यकीन मानिए, अमेरिका के तमाम पॉलिटिशियंस, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे विवेक रामास्वामी हो, चाहे बराक ओबामा हो, सब कह रहे हैं कि डीप सीक हमारे लिए ऐसा ही है इस समय जैसा कि 1960 के दशक में स्पुतनिक था। यानी कि जैसे सोवियत यूनियन ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था अंतरिक्ष में और अमेरिका को हरा दिया था ना, अमेरिका उस समय शॉक हो गया था, क्योंकि अमेरिका खुद को उस समय भी टेक्नोलॉजी का मास्टर मानता था। दुनिया की सारी हाई एंड टेक्नोलॉजी अमेरिका में बनती थी, लेकिन अमेरिका को उसी के खेल में सोवियत यूनियन ने हराकर दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक अंतरिक्ष में भेजकर अमेरिका को स्पेस रेस में हराया था। ठीक वही काम डीप सीक ने किया है। और आपको यकीन नहीं आता तो ये चार्ट देखिए, पिछले 2 दिनों का ये चार्ट है। अमेरिका की सारी जो बड़ी टेक कंपनियां हैं ना, सबके शेयर क्रैश कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, और आज तीसरा दिन है, आज भी क्रैश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ 2 दिनों में ना अमेरिका के शेयर मार्केट से $2 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुके हैं। जी हां, $2 ट्रिलियन का चूना लग चुका है अमेरिकी निवेशकों को। इतना गिरे हैं ये शेयर मार्केट। और जिन लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये अमाउंट कितना बड़ा है, भारत की आज की तारीख में टोटल जीडीपी $4 ट्रिलियन है। भारत की जीडीपी का आधा 50% साफ हो गया है अमेरिका के शेयर मार्केट से। और अमेरिका की जो सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी है, जो ग्राफिक कार्ड बनाती है, एनवीडिया, उसे अकेले $600 बिलियन का चूना लगा है। और ये क्यों हो रहा है, उससे पहले मैं आपको फटाफट समझा देता हूं कि डीपसीक है क्या। दरअसल ये अमेरिका की एक एआई कंपनी है। अभी तक इसे कोई नहीं जानता था, ये एक अननोन थी। हालांकि इसे भी कहा जाता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ही बैक करती है। लेकिन जैसे कि अमेरिका के अंदर ओपन एआई है जो कि चैट जीपीटी बना रही है, वैसे ही डीपसीक है जिसने डीपसीक एआई बनाया है। जैसे कि चैट जीपीटी है, ऐसे ही ये चीन का चैट जीपीटी है डीपसीक। लेकिन अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर तो ये है कि जैसे कि अमेरिकी एआई कंपनियों को ना बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड चाहिए होते हैं, बड़े बड़े सर्वर चाहिए होते हैं, और एक एआई को डेवलप करने के लिए, ट्रेन करने के लिए वो कई $100 बिलियन फूंक चुके हैं। उसके मुकाबले डीपसीक ने मात्र कुछ $1 मिलियन के अंदर अपने पूरे एआई मॉडल को तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, इस पर बेस करके आप अन्य एआई मॉडल भी तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम कीमत में। उससे भी मजे की बात, जो चैट जीपीटी है अमेरिका की, इसके अलावा इलोन मस्क वाला ग्रोंक है, या फिर जेमिनी है गूगल का, इनका जो डेटा है ना, वो अर्ली 2024 या 2023 तक का है। यानी कि ज़्यादातर जो आपको जानकारी है वो 1 साल पुरानी मिलेगी। जो ये चीन वाला डीपसीक है ना, ये लेटेस्ट मॉडल के साथ आता है। इसकी ट्रेनिंग बहुत जल्दी हुई है, और इतना ही नहीं, इसमें लेटेस्ट जानकारी फीड है, जिससे कि ये ज़्यादा एडवांस है अमेरिकी एआई के मुकाबले। और मैं आपको एक कार का उदाहरण देकर इसे और आसान भाषा में समझाता हूं, जिससे कि आप डिटेल में समझ जाओगे। मान लीजिए कि आपके पास 3 लाख रुपए हैं। 3 लाख में आपने एक कार बनाई है जिसका नाम है टाटा पंच। आपने देखी होगी सड़कों पर घूमते हुए टाटा पंच कार। तो वो आपने 3 लाख में तैयार करी। अब मैं क्या करता हूं कि 3 लाख नहीं, मात्र 25,000 रुपए के अंदर फॉर्च्यूनर तैयार कर दूं। और इतना ही नहीं, टाटा पंच जो एवरेज देती है, जो उसका माइलेज है, वो मान लीजिए देती है 10-15 का, और मैं फॉर्च्यूनर से 50 का एवरेज निकालने लगूं, तो कितना बड़ा मार्केट में डिस्ट्रप्शन आएगा। आप सोचिए, मैंने वो फॉर्च्यूनर 20-25 हजार में बनाई है, अगर मैं उसे दुगनी, तीगनी, 4 गुना या फिर 5 गुना कीमत पर भी बेचूं 1 लाख रुपए में, तो भी वो आपकी पंच वाली कीमत से कई गुना कम होगी। यही काम कर दिया है बस एआई में चीन ने। इन्होंने जो अपना ये डीपसीक बनाया है ना, ये बनाया भी बहुत ही कम दाम में है। खास करके जो इनके चैट जीपीटी वगैरह है, उससे तो बहुत ही कम दाम में बनाया है। बेटर भी है, नई उसमें टेक्नोलॉजी भी है, और उसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। ऐसा नहीं कि आपको हाई एंड आपके हार्डवेयर चाहिए, वो भी नहीं है। और उसके ऊपर से अगर कोई यूज़र इसे इस्तेमाल करेगा तो उससे ये फीस लगभग ना के बराबर ही लेंगे। इसीलिए आप ऐसा मानिए
कि ये अनबीटेबल प्रोडक्ट इन्होंने तैयार कर दिया है और इसीलिए अमेरिका के अंदर इतना डर है। आप देखिए उनके जो पॉलिटिशियन है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप है, विवेक रामास्वामी है, कोई कह रहा है कि जी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा लेसन है, माथा पकड़े बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। विवेक रामास्वामी कह रहे हैं कि ये हमारे लिए स्पुतनिक मूवमेंट है, हमें एआई में बीट कर दिया है चीन ने। और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं सब कह रहे हैं कि हम चीन से 3-4 साल पीछे चले गए हैं एआई रेस में। और उसके ऊपर जो अमेरिकी कंपनियां हैं कहीं कहीं $100 बिलियन फूंक कर बैठी हैं, उनकी तो लंका लगा कर रख दी है। लेकिन आप कहोगे कि चलो फिर भी रेस तो है ना चीन अमेरिका के बीच में, भारत का क्या, हम तो कहीं भी नहीं खड़े, हमारा तो कोई भी मॉडल नहीं है, ऐसे में हम यहां पर कैसे टक्कर देंगे। तो आपको बता दूं, कई बार जब आपकी कैपेसिटी नहीं होती दुश्मन, खास करके जो अमीर दुश्मन है, उसे टक्कर देने की, तो आप अपने कार्ड ढंग से खेलें तो आप उन्हें फिर भी टक्कर दे सकते हैं। उदाहरण के लिए जब जब अमेरिका डरता है ना, वो भारत को फायदा देता है। डरा हुआ अमेरिका भारत को सूट करता है क्योंकि फिर वो भारत में एक ऐसा दोस्त ढूंढता है जो कि चीन को टक्कर दे सके। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग को खूब अहमियत दे रहे थे। पीएम मोदी से पहले शी जिनपिंग को कॉल किया, यहां तक कि जो चीन के प्रीमियर थे उन्हें उन्होंने सेंटर स्टेज पर बिठाया जब वो शपथ ले रहे थे। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को तो छोड़िए, अमेरिका के बाकी वो पॉलिटिशियन जो थोड़ी बहुत सहानुभूति रखते थे चीन के साथ और रिश्ते सुधारना चाहते थे, वो भी अब चीन को अपना दुश्मन मानकर चल रहे हैं। और इसीलिए आप देखिएगा अब भारत के साथ इनका कोऑपरेशन किस लेवल पर जाता है। आने वाले समय में आप देखिएगा भारत को इससे खूब फायदा होगा। सिर्फ एआई के मामले में नहीं, बाकी मामलों में भी हम डरे हुए अमेरिका का फायदा उठाएंगे। और आप देखना एआई के मामले में भारत सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर ही अमेरिका को क्या क्या देने पर मजबूर करता है। और उसकी बदौलत ही हम एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में बने रहेंगे। और जब सही मौका हमें मिलेगा, हमारे पास सही फाइनेंशियल मसल होगी, तो हम इनके पास भी आकर कब खड़े हो जाएंगे इन्हें पता नहीं लगेगा। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो और तैयार कर रहा हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे मामले का डिटेल में भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्या फायदा या क्या नुकसान हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।